किराना की दुकान में घाटा कब होता है, क्यों होता है, क्या क्या ऐसे पॉइंट है कि भाई किराना की दुकान में घाटा होने से आपको बचा सकते हैं। सबसे मेन दिक्कत तो यही हो रही है कि बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमें घाटा हो रहा, हमें फ़ायदे का पता ही नहीं चल रहा, क्यों नहीं हो रहा फ़ायदा, और घाटा हो रहा तो क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे होने वाली है कि किराना की दुकान में घाटा हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ऐसे 6 पॉइंट लेके आया हूं जो आपको किराना की दुकान में घाटा होने के मेन कारण है वो बताने वाला हूं और उनसे बचा कैसे जा सकता है, तमाम डिटेल लेके आया हूँ। तो देर न करते वीडियो करता हूँ शुरू। आप कोई भी बिजनेस कर लीजिएगा, हर बिजनेस में नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसी तरह से किराना की दुकान में भी नॉलेज की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, अगर आपको किसी काम की नॉलेज नहीं और आप उस काम में घुस गए ना तो आपको 101% घाटा होगा। इसी तरह से किराना का भी है। नॉलेज पे ही है 2-3 टॉपिक। तो पहला ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा स्टॉक करने से, वो भी नॉलेज से ही होगा। आपको नॉलेज नहीं, आप ज़्यादा स्टॉक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, तेल है, रिफाइंड है, या कोई भी तेल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन है, कुछ भी है। मान लीजिए आज तेल का रेट 150 रुपये है, ठीक है। आपको लगेगा कि तेल है ना 170 रुपये था, अभी 150 हो गया है, मैं ज़्यादा स्टॉक इसको खरीद लेता हूँ, 10, 20, 50 पेटियाँ खरीद लेता हूँ, फिर बाद में महंगा होगा, फिर मैं इसको बेच दूंगा। अब हुआ क्या, आपने 150 रुपये के हिसाब से तेल जो भी कुछ है, ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, वो आपने खरीद के 150-100 पेटियाँ रख ली अपने पास। अब आपको लगेगा कि ये बाद में महंगा होगा, मैं तब इसको सेल कर दूंगा। एक्सपायरी उसकी 9 महीने की होती है। अब आपने वेट किया 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, तेल का रेट और डाउन हो जाता है। आपको लगना चाहिए था, आपने यही सोचा होगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन तेल का रेट डाउन हो रहा है। फिर क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि इसका रेट डाउन होगा या ऊपर जाएगा। जो पुराने दुकानदार है ना, उनको सब पता होता है कि भाई इस सीजन में तेल का रेट बढ़ता है और इस सीजन में घटता है। और अभी फिलहाल का मतलब हर परिस्थिति देखी जाती है कि तेल का रेट क्या घटने वाला है या बढ़ने वाला है। और एक चीज़ बताऊं, अगर आपको तेल या किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का, जैसे कोई रेट है, मार्केट रेट क्या चल रहा है और क्या इन फ्यूचर वो घट बढ़ सकता है, उसके लिए मैं एक ऐप लेके आया हूँ, किराना क्लब के नाम से ऐप है। इस ऐप पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट का रेट आने वाले टाइम में क्या कम होगा या ज़्यादा होगा। आप उसकी मदद से अपने प्रोडक्ट का, जो भी कोई प्रोडक्ट है, उसका रेट पता कर सकते हो, आपको नुकसान होने से बच सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके किराना क्लब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपका फ़ायदा होगा। इसी तरह से और भी प्रोडक्ट हैं, आप उनका भी स्टॉक कर लोगे। आपको पता है नहीं कि उसका रेट इन फ्यूचर बढ़ेगा और वो कम हो जाए, तो वो आपका नुकसान है। तो सबसे पहला तो यही है कि नॉलेज के ऊपर है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ज़्यादा माल लोगे। नया नया कस्टमर होता, सोचता मैं एक ही दिन में अमीर हो जाऊँ। एक दिन में कोई अमीर नहीं होता। तो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उतना स्टॉक रखिए जितना आपकी दुकान में बिकता है। मान लीजिए आपकी दुकान में पर डे 1 पेटी बिकती है, तो आप एडवांस में सिर्फ 2 पेटियाँ ही और रखिए, नुकसान नहीं होगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा है लोकल माल रखने से, वही नॉलेज पे है ये भी। अगर कोई पुराना दुकानदार होगा तो वो लोकल माल बहुत कम रखेगा। नया दुकानदार है, वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, किसी के पास जाएगा, होलसेलर वाला बोलेगा ये माल लेके जा, इसमें ना तेरे को ना 10 रुपये का आइटम और ये 6 रुपये का पड़ रहा, 4 रुपये बच रहे। और एक ब्रांडेड किसी कंपनी का माल है, वही आपको 8.5 या 9 रुपये का पड़ेगा और उसमें 1-1.5 रुपया बचेगा। आप सोचोगे यार मैं 1-1.5 क्यों कमाऊंगा, मैं तो ये कमाऊंगा, इससे 4 रुपये बच रहे मुझे 10 रुपये के ऊपर। 40% का मार्जिन मिल रहा है, कहाँ 15% और कहाँ 40%। उससे भी आपको नुकसान होगा। अब आपको नॉलेज तो है नहीं, होलसेलर ने तो आपको चिपकाना था, वो चिपका दिया। उसका काम है अपनी सेल को बढ़ाना, वो किसी भी तरीके से आप लोगों को पागल बनाएगा। आप लोकल माल अपनी दुकान पे ले आए, मान लीजिए आप 50 पीस ले आए, उसमें से 5 पीस, 6 पीस, 7 पीस बिकेंगे, वो भी किसी कस्टमर को नहीं पता होगा, बाकी आपके बच जाएंगे। क्योंकि लोकल माल कौन खरीदता, आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पे कितना लोकल माल लेके जाते हो। इसी से आइडिया लगा लो। कभी भी बिस्किट या वगैरह कुछ लेने जाओगे ना, वो लोकल देगा, आप बोलोगे ये नहीं मुझे वो दे, उस ब्रांड का दे, बोलते हो ना, तो आपसे ही कौन लोकल ले लेगा माल? कोई भी नहीं लेगा। वो माल आपका एक्सपायर हो जाएगा पड़े पड़े। फिर आप उस होलसेलर को बोलोगे ना कि ये माल वापस ले ले, वो भी वापस नहीं लेगा, क्योंकि लोकल माल की कोई वापसी नहीं है, इसलिए आपका नुकसान होता है। सेकंड रीजन है ये, नए जो जिसने दुकान खरीदी ना, खासकर उनके साथ बहुत होता है। तीसरा ले लेता हूँ मैं, दुकान की टाइमिंग के हिसाब से नुकसान होने का रीज़न क्या हो सकता है कि भाई दुकान पे एक बंदा है,
उसकी टाइमिंग गलत है। मान लीजिए आपके कस्टमर आते हैं सवेरे 8 बजे और आप टाइमिंग 9 बजे खोल देते हो दुकान को, कस्टमर आते हैं 7 बजे, आप 8 बजे 8:30 बजे दुकान खोलते हो, वो भी तो एक तरह का नुकसान ही है। वो कस्टमर आएगा, वो वापस थोड़ी जाएगा कि भाई जब इसकी दुकान खुलेगी ना मुझे तभी सामान लेना, वो बगल वाली दुकान से सामान ले लेगा। तो टाइमिंग भी बहुत डिपेंड करती है दुकान के नुकसान को होने से बचाने के लिए। दूसरा एक चीज़ और बता दूं, कई बार हम क्या सोचते हैं कि आज दुकान खोलने का मन नहीं कर रहा, आज मुझे कहीं घूमने जाना है, पूरा दिन दुकान बंद रह गई। उस दुकान पे जितने डेली के आपके कस्टमर आते हैं वो कहीं और से सामान लेंगे और वो दूसरा दुकानदार उसको आपसे भी सस्ता देगा, क्योंकि उसको पता है वो आपका कस्टमर है, उसका कस्टमर नहीं है, वो उसको इतना सस्ता सामान देगा, नेक्स्ट टाइम पे वो आपके पास आएगा नहीं। चौथा फिर वही है नॉलेज के ऊपर। नॉलेज है नहीं, अभी आप जाओगे किसी होलसेलर के पास, भाई मुझे ये सामान दे दो, वो भर के आपके बोरे आपको दे देगा। नॉलेज आपको है नहीं, आप ना तो उस पर डेट देखोगे, भला ही ब्रांड ले आना, लेकिन कई बार क्या करते हैं ये होलसेलर, बहुत सियाने होते हैं होलसेलर, पिछली वीडियो मैंने इन्हीं के ऊपर बनाई थी, वो नियर एक्सपायरी का माल भी आप लोगों को चिपका देती है। और कई बार क्या होता है कि कंपनी नियर एक्सपायरी का माल सस्ता दे देती है, पर वो आपको सस्ता नहीं देंगे, वो आपको ऐसे ही दे देंगे, मतलब जो रेट उसका रूटीन में रेट चला हुआ है ना उसी रेट में आपको दे देंगे। आपके पास आने के बाद एक प्रोडक्ट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ये पानी की बोतल की पेटी है, ये मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कभी ये मत सोचना इसको कुछ भी लगा लो आप, बेसन आटा चावल, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख नहीं सकता मैं इतना सामान। इस पे डेट जो लिखी हुई है, मान लीजिए इसकी एक्सपायरी डेट आफ्टर 10 डेज है, आज से 10 दिन के बाद इसकी एक्सपायरी है। ये एक बेसन का पैकेट है या कोल्ड ड्रिंक्स है या पानी है, कुछ भी है। अब कस्टमर इसको तब लेके जाएगा, कस्टमर को ये भी तो पता होता है ना कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास 1 महीना चलेगा, बेसन है, आटा है, चावल है, भाई मैं 1 महीने में इसको खा पाऊंगा, मतलब इसको मैं खत्म कर पाऊंगा। फिर क्या होगा, 1 महीने में ये प्रोडक्ट उसका खत्म होगा, क्या वो 10 दिन के टाइम का प्रोडक्ट ले लेगा जिसकी एक्सपायरी 10 दिन के बाद की होने वाली है? लेकिन होलसेलर ने आपको चिपका दिया। आप घर आके देखोगे, उसको बोलोगे, वो बोलेगा आपको अभी तो इसका टाइम है, एक्सपायर थोड़ी हुआ है। क्या आप ऐसी चीज़ ले लोगे कि भाई जो नियर एक्सपायरी की हो और आपके पास वो 1 महीने तक यूज़ होने वाली है? नहीं लोगे। इसी तरह के तरीके से आप लोगों का नुकसान होता है। जो नए कस्टमर है ना, जिसने नई दुकान कर रखी है, उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इससे बचने के भी वैसे मैंने बहुत उपाय बता रखे हैं कि अगर हो जाए तो कैसे बचा जाता है, मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अच्छा, 5वां बता देता हूँ मैं, बिना नॉलेज के, सारे तकरीबन नॉलेज पे ही है। सीजनी माल होता है, कोई त्यौहार होता है, उसमें ना हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा माल भर लेते हैं। भाई कल को ये त्यौहार आ रहा है, परसों वो त्यौहार है, नवरात्रे हैं, दिवाली है, होली है, ईद है, कुछ भी है, उस पर ना हम पूरा माल भर लेते हैं, उस त्यौहार को वो बिकेगा। नॉलेज है नहीं, पता नहीं कितना बिकेगा। पुराना जो दुकानदार है उसको तो पता है कि कितना बिकेगा, लेकिन नए को तो पता ही नहीं। उसको तो ये पता कि कल को कोई त्यौहार आ रहा है और वहाँ पे ये माल बिकेगा, पूरा धड़ल्ले से बोरे के बोरे भर ले उसने, और त्यौहार जाने के बाद में उसका आधे से ज़्यादा स्टॉक बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, अभी 10 दिन के बाद नवरात्रे आ जाएंगे। उसमें क्या होगा, हम नवरात्रों का सामान ले आते हैं, चिप्स वगैरह जो नवरात्रों में खाया जाता है, वो इतनी क्वांटिटी में ला के भर लेते हैं कि वो बाद में बच जाता है। और वो चीज़ें ऐसी चीज़ होती है, त्यौहार जाने के बाद एक भी नहीं बिकता। क्यों? रूटीन में बिकने वाली चीज़ ही है ही नहीं वो, क्योंकि वो उसी टाइम पे बिकेंगी जिस टाइम पे वो त्यौहार होता है, उसके बाद तो वो बिकेंगी ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसे के चक्कर में ना पूरा माल ठोक देते हैं कि बिकेगा। और आजकल कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आधा माल भी आपका बहुत, मेरे ख्याल से मुश्किल से बचता होगा, आधा माल भी बिकता होगा मुश्किल से। तो इस तरीके से भी आपको बचना होगा कि भाई थोड़ा मंगा लो यार, कोई भी त्यौहार है उसमें थोड़ा मंगा लो, उसको बोलो ख़त्म हो जाएगा फिर दे जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जिसने आपको दिया वो मर जाएगा या कुछ हो जाएगा। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है ये, पर आपका नुकसान होने से बच जाएगा, ये मेन रीज़न है। अभी त्यौहार का ही बताया मैंने, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। अभी गर्मी है, 1 महीने के 1.5 महीने के बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैंने पूरा कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक ला के रख लिया। कोल्ड ड्रिंक पे एक्सपायरी 3 महीने की होती है, बड़ी बोतल पे 2 लीटर की पे मैंने पूरा स्टॉक ला के रख दिया कोल्ड ड्रिंक का। भाई गर्मी शुरू होने में 1.5 महीना है और मैंने स्टॉक ला के रख दिया 3 महीने का। अब सर्दी शुरू होने में 3 महीने, तो सर्दी में तो माल बिकेगा ही नहीं। सर्दी में कैसे बिकेगा माल? मेरा स्टॉक है मेरा 3 महीने का और सर्दी शुरू होने में है 1.5 महीने। गर्मी चली गई, सर्दियों में बहुत कम कोल्ड ड्रिंक का माल बिकता है। वो कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर हो जाएगी और एक्सपायर होने के बाद ना तो कंपनी वापस लेगी
ना वो होलसेलर वापस लेगा, ना वो एजेंसी वाला वापस लेगा आपसे, वो सीधा आपका नुकसान है। और बहुत मोटा नुकसान होता है कोल्ड ड्रिंक में, क्योंकि एक एक कोल्ड ड्रिंक 80-80 रुपए की आती है, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक, उसमें समझ लो आपको 4-5 पेटी आपकी बच गई तो कितना मोटे वाला आपको नुकसान हो जाता है। तो ये भी नॉलेज पे डिपेंड करता है। 3 महीने की यार जिस चीज़ की एक्सपायरी, आप उसको उतना स्टॉक रखो ना। मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा दिमाग से यूज करना कि भाई मैं ये आइटम ला रहा हूँ, ये इसकी एक्सपायरी कितनी है, क्या ये इन फ्यूचर आने वाले महीनों में ये बिकेगा, नहीं बिकेगा तो उसको कम कर दो, सिंपल सी बात है। लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ, छठा पॉइंट, माल मैनेज ना कर पाने से नए नए दुकानदार जो होते हैं वो एक बार तो उसने अपनी पूरी दुकान भर दी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक बॉक्स में उसके पर्टिकुलर बिस्किट लगा लीजिए, सर्फ लगा लीजिए, साबुन लगा लीजिए, भाई उसके ख़त्म होने वाले हैं, उसको तो पता है, वो तो सोचेगा कि ये ख़त्म हो गया, अब ये ख़त्म होएगा तब मंगाऊंगा मैं, जबकि ऐसा करना नहीं होता है। ख़त्म होने के बाद मंगाना बेवकूफ़ी है, ख़त्म होने से पहले माल मंगाना है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉपी रखता हूँ अपने पास, कोई भी कस्टमर आता है, भाई हल्दी दे दे, नमक दे दे, जीरा दे दे, चावल दे दे, चीनी दे दे, कुछ भी दे दे, वो देखता है, मुझसे कुछ भी पूछता है, मांगता है कि मुझे ये सामान चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं जाके उसको सामान दूंगा ना, मेरी नज़र तभी उस प्रोडक्ट उस माल पे जाएगी कि ये तो 4-5 पैकेट ही बच गई, मैं उसी टाइम उसको कॉपी में नोट कर लेता हूँ कि भाई ये माल मेरा ख़त्म होने वाला है। सीधी सी बात है, नेक्स्ट डे वो माल आ जाएगा और नेक्स्ट डे तक वो माल मेरा ख़त्म हो जाएगा, या नहीं होता, 1-2 प्रोडक्ट बच जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना स्टॉक मैनेज करता हूँ। नए बंदे को स्टॉक मैनेज करना नहीं आता, वो एक बार में दुकान भरते हैं, वो फिर खाली हो जाती। कोई कस्टमर आता है, वो दे देना, साबुन दे देना, सर्फ दे देना, अरे सर वो तो ख़त्म हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं किया, आज मंगाता हूँ। वो जब उसको बोलेगा ना, वो तब उसको नोट करेगा, फिर मंगाएगा। ये भी एक नुकसान ही है। तो ये थे मेरे मेन से 6 पॉइंट, जो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, जो नए दुकानदार हैं उनके लिए नॉलेजेबल होने वाले हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और कहीं से कोई वीडियो नहीं लेता मैं कि भाई किसी की देख लिया, बल्कि बहुत से चैनल हैं जो मेरी वीडियो की कॉपी करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज बांट रहे हैं वो भी अच्छी बात है। तो आज की मेरी वीडियो में यही थे मेन 6 पॉइंट जो आपको नुकसान होने से शायद बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और करना, कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ये बता देना कि भैया इस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो बनाओ, तो मैं उसी टॉपिक पे बना देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई जेन्युइन टॉपिक और सबकी नॉलेज के लिए, सबके काम आएगा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।